धनबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आए हुए दूर दराज गांव देहात टोला मोहल्ला से आए हुए आप सभी हमारे माताएं बहनें नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग आबोरन गो बाबा बुझा मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ीत नायके को सनाम खोन पहिल आलिंग सर खोन अडी अडी सरहाव आर गुनमनाव जोहालिंग बातें करा और साथ साथ में मंच पर उपस्थित हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रीगण विधायकगण पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ स्थापना दिवस में एकत्रित हुए हैं। थोड़ा गान ने तुंदा टमाक वाला थोड़ा बहुत थिरो असे हो रस्क्या को थोड़ा गान थिरो अपन होते तुंदा टमाक थोड़ा सा उधर खबर करो भाई। हम लोग का परंपरा संस्कृति साथ साथ में चलता है और आज इस सभा में भी हम सभी लोग ढोल नगाड़े तीर धनुष के साथ गांव-गांव से लोग आते हैं और एक परंपरा रही है स्थापना दिवस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को इस राज्य की जनता को झारखंड प्रदेश को और राज्य में और देश के उच्च पदों पर बैठे नीति निर्धारकों को जो नियम कायदा कानून बनाते हैं उनको संदेश देना। तह नोडे नवा स्थापना दिवस हबवा 50 साल खोनो जस्ती बचोर खोन बोल मनाव युग करा 53 साल नोआ टंडी रे झारखंड मुक्ति मोर्चा रे आबोरेन आयुरानी नेता को आयुरानी आबोरेन माजी आराम गुड़ित नायके को सामाजिक सुसरिया को बचोर बचोर नोडे को जरवा कांता है। आनित तेरा नवा स्थापना दिवस रे बाई ते मिमिटांग आयुरानी हॉड आबो तला खोन को बोंगा तलाइन तबोना आर तहन हो आबोरेन दिसम गुरु शिबू सोरेन जी नवा मंच रे बनुया आपे पे नेले गया लगभग सनाम
अब और नेता MP MLA को मिला कुआ लेकिन गुरुजी तहे नुआ मंच रे बनुया आपे में बढ़ाया नुआ धनबाद जिला खोन गे नुआ दिसोम रे आदिवासी मूलवासी को लगी नोडेना बीर बुरु हसा टांडी बंचाव लगी अब वह खेत बाद को बंचाव लगी आंदोलन यह हुई लेना और गुरुजी आयुर रे अब और विनोद बिहारी महतो जिया आयुर रे आयमा नुंका नेता आयमा को जितु मुबाबन दिशा दाड़े आयमा हॉल नोआ दिसोम बकरा लगी नोआ दिसोम रे चला कांता है उन जो कह रहा सरकार और प्रशासन को सलाह लड़ाई लगी कथा को घोटाले दा और उन जो खोन गे लगातार नोंडे आदिवासी मूलवासी हॉल मी उमूल रोबन है इदीना समय उनका के पारमिक कांता है बाई ते नुआ आंदोलन इना लटू इदीना आ लड़ाई होना कटे इदीना कि नुआ 2000 ईस्वी रे नुआ झारखंड दिसोम बेलावन तबना और आबोरन हपड़ाम को आबोरन आयुरी को कुकमु तहलना कि जो राज एकाकृत राज रे बन तायन कालता है उन जो अडी गे नुआ दिसोम रे नोरे मूलवासी आदिवासी को हर के चबाए होता है खेत बात खोज हुड़ू को ईर कते बामा गुदाड़े अका को रे हो तिंगू दुड़ू लगी जाएगा बाको ये मामन काटता है नोआ परेशानी नेल करते नुआ राज बिगाड़ रहा कथा गोटा हुई ना और नायुरानी नुआ को विचार किया कि राज बिगाड़ो सनाम जिनिस ठीको तबना लेकिन राज में बिगाड़न तब लेकिन जागे आवो चितार रहे शासन हुई कांता है जा होड़कवा अत्याचार हुई कांता है उनको गे नुआ दिसोम रे चोट मचीर को दुड़ू ठीक ना चेला मेनते की आबोरन MP MLA बाको बिना कांता है उन्हें जस्ती उनको रंगे MP MLA ढेर को बिना कांता है आर शासन लगी दो MP MLA हुई जस्ती लगती करा 18-19 बछर हुई ना जहाँ नुआ दिसोम रे आबो चितान रे को अत्याचार ताहे उनको के नुआ दिसोम चला बनाओ किदा आ नुंका चला बनाओ किदा को कि नुआ दिसोम रे जखन डबल इंजन रे सरकार ताहन कांता है उन जो हर रेंगेत तो को बुजुर्ग कांता है नुआ स्थिति हुई ना नुआ दिसोम रे राज अलग होने के 20 साल तक 19 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज को दिशा दिया और ऐसा दिशा दे दिया कि डबल इंजन की सरकार में तो लोग यहां भूख से मरना चालू है। बड़ा मुश्किल की बात है जिस राज का खनिज संपदा से पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका रहता है वहां का लोग भूख से मरने लगा।
फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा से इस राज्य का एक सिपाही के भूमिका में रहा, हम लोगों ने फिर से ये संकल्प लिया कि अब इस बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष यात्रा निकाला और 2019 ईस्वी में हम लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार को आपके आशीर्वाद के बदौलत सत्ता से बेदखल करने का काम किया। लेकिन वही बात है, गरीब गुरुआ के लिए तो हर वक्त चुनौती रहता है। हम लोग तो सत्ता आए, सरकार जरूर बनाए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी साथ साथ में आ गया। ऐसा महामारी कि घर द्वार, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई घर से नहीं निकल सकता। जब कोरोना का धूम छटने लगा और इस कोरोना से राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आपको याद होगा, ये बगल में मधुपुर के हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। आज उन्हीं का बेटा हफीजुल हसन को हमने मंत्री बनाया। उसी तरीके से लाख मना करने के बावजूद टाइगर जगन्नाथ महतो भी कोरोना काल में अपने राज्य की जनता के साथ दिन रात रहते थे और अंतोगत्वा कोरोना भी उनको साथ में ले गया। एक बार तो उनको हम किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो सके, लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन हम लोग का ये संघर्ष और ये झारखंड का जो कठिन सफर है, उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं और कभी थकते भी नहीं। और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया। और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था, आज इन्हीं के बदौलत इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया है। आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का ताकत दे रहा है। बेचारी चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा और ये राह को हम और आगे सफर तय करेंगे। तो इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग झारखंडी लोग हैं और झारखंडी लोग को पता है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला,
जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहाँ का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खनिज संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा। बहुत हो गया 100 साल से। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो भी क्या दिक्कत है भाई? तो बोलता है नहीं, आपको जमीन का दाम कम करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों करेंगे काम? हम कम नहीं करेंगे। अगर आप लोग को पोसाई पड़ता है जो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा। हमारा किसान है। इसीलिए सदियों से सौतेला व्यवहार होता रहा है, अब यह सौतेलापन नहीं चलेगा। अगर हम लोगों ने अपने पर आना शुरू कर दिया तो देश अंधकार में डूब जाएगा। आज का तो वैसे ही स्थिति देश का बहुत बुरा हाल है। केंद्र सरकार 2014 से जब से आई है, देश का जो हालत खराब हो गया है। और अभी कल परसों भारत सरकार का बजट पेश हुआ है, लगभग 50 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट पेश हुआ है। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, किस वर्ग को कितना पैसा मिलेगा, आदिवासी दलित पिछड़ों को कितना मिलेगा, किसानों को कितना मिलेगा, सब पेश हुआ है। लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला। और ये आशा भी था, ये उम्मीद यही की जा सकती थी। और ये 50 लाख करोड़ रुपया तो इन लोगों ने बजट देश को बताया है, जिसमें 12-13 लाख करोड़ रुपया तो इनको सूद में देना है। जो कर्जा लिया है वो पैसा वो वापस करना है। तो कहावत है ना, नंगा निचोड़ेगा क्या और खाएगा क्या वाला हालत। आप 50 लाख करोड़ में 12-13 लाख करोड़ रुपया तो तुम्हारा कर्जा चुकाने में चला जाएगा। देश चलेगा कैसे? किसान बचेगा कैसे? गरीब गुरुआ बचेगा कैसे? मनरेगा जैसा योजना जो इस देश के गरीब तबके के लोगों के लिए एक जीने का साधन था, उसमें भी बजट कम कर दिया। आज किसी को भी ये फायदा देने की बात करते हैं तो फायदा नहीं बल्कि कर्जा देने का बात करते हैं, अनुदान देने की बात नहीं करते। हर चीज में बिजनेस मॉडल, नमक, तेल, दूध, घी, दही सब में तो टैक्स लगा ही दिया, बचा किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर थे उनके लिए तो है ही, और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया। लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं।
यही बजट है इनका। बजट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नए नए जुमला, नए नए शब्दों के साथ ये देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए साथी, अभी हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों के क्या हालत है, क्या स्थिति है, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच, सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता था। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ, सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ, सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ, सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। बहुत तेजी से, बड़ा विचित्र स्थिति। पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत झगड़ा घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके मार जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात। आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। और इसको मजबूत करने के लिए आज कई योजनाओं के साथ सरकार आपके बीच में जा रही है। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट, और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान देंगे। और इन लोग को देना पड़ेगा। आने वाले 2029 से पहले इस राज्य की महिलाओं, इस देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा अब हर हाल में हर सरकार को करना पड़ेगा। आज हमें इस बात का अनुभव था, हमें इस बात का एक एक गांव की खबर हमारे कानों तक आती थी। हम अपने गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से मदद तो करते थे, किसी को अनाज देते हैं, किसी का बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार देती है, इलाज के लिए भी बीमा कंपनी चलाती है, कई सारी चीजें। लेकिन समय बीतता गया, हमें यह भी जानकारी मिली कि गरीब गुरबा अनाज डीलर के यहां से खरीद कर बाजार में बेच देता है।
और पैसा लेके आ जाता है। बच्चा का साइकिल घर बाजार में बेच देता है और पैसा लेके आता है। वो इसलिए कि घर में कोई बीमार है, इसलिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था। बच्चा का फीस जमा करना है, इसके लिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था और अनाज और साइकिल बेचता था। लेकिन अब सरकार ने आपको इतनी मजबूती दी है कि आपको अनाज बेचने का जरूरत नहीं और साइकिल भी बेचने का जरूरत नहीं, और बच्चा का फीस भी आप भरिएगा और घर परिवार भी आपका बेहतर तरीके से चलेगा। मसलाई पे गोगोड़ को खाता रे पैसा से नौकरा से बाहर तीर अकाउंट से पैसा जा रहा है कि नहीं? आज देखो, अगर बुद्धिमान गांव का किसान है ना, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज के दिन में घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं, सबको 2500 रुपये मिल रहा है। 6 महीना का अगर पैसा जमा कर लिया तो 6 महीना में 15 किलो दूध देने वाला गाय खरीद सकता है। साल में 2 गाय खरीद लेगा, 5 साल में सोचो कितना गाय खरीद लेगा। और गाय का दूध पियो भी और बाजार में भी बेचो। कितना फायदा, खेती घर द्वार सब बन सकता है। गैस सिलेंडर बोलता है अभी 400 रुपया में, ये लोग वादा करता है गैस सिलेंडर में देंगे। 400 एक सिलेंडर में लगेगा, जो अभी लोग बढ़ा दिया है 1500 रुपया। और आज अगर एक सिलेंडर 2 महीना चलता है तो 2500 से एक सिलेंडर भी चलाया जा सकता है, और जो महीना में 400 रुपया का पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे आप अमूलचूर परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखिए, अभी ठग लोग भी बहुत तेजी से घुसा है गांव में। उन लोग को पता चल गया है कि कौन घर में पैसा आ रहा है, कौन घर में पैसा नहीं जा रहा है। तो ये लोग तरह तरह का एजेंट लोग, कंपनी लोग घूम रहा है। कोई बोलेगा 1000 रुपये जमा करो, 1 हफ्ता में 2000 टका मिलेगा। कोई बोलेगा यहां पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा पैसा। सब कंपनी भाग जाएगा, अकारे पैसा आलो पे लगावा। और विशेष खाली कोयलांचल में यह परंपरा बहुत अधिक है। यहां पर लॉटरी खिलाने वाला, यहां पर पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने वाला कंपनी सब बन करके घूमता है। अभी दुनिया भर का कंपनी इस देश का अरबों लोगों का पैसा खा करके भाग गया। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे, जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके डकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहाँ के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। हमसे लोग आए हैं मिलने और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और हमने ये भी कहा है, सहारा के द्वारा पीड़ित हुए लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको आर्थिक सहायता सरकार अपने रूप से अपने तरफ से देने का भी काम करेगी। तो कई ऐसी बातें हैं, तहन आरो आयमा संगीन सनोरिया कमी हो मिला ढेर जस्ती बही रोड़ा तहन नवा स्थापना दिवस रे आबो जागे बोन जरवा कना नौका के भी उमूल बोन तहन चिदा की नवा दिसोम बखरा आयमा आबो नोडे आदिवासी मूल वासी होड़ को लड़ाई तपाम गोज चबाओ कन तबोना आ नवा दिसोम एटा होड़ा तीरे तान खान ओ कोई हमा को बचाओ ना आबो आ सरकार बनाओ ना तो नवा दिसोम रे तहन
पूरा झारखंड हड़ाम बुढ़ी पेंशन को जामेगा। पहला तुरे मीटंग बारिया 40, 50, 60, 70 बचर पोरे हवा को जामेता है गोज चबाकान ताए न को और दलाला चक्कर इना पैसाओं को खर्चा चबाए ताए पेंशन या कार्ड बांग बिरा कांता है। अब वो सरकार है ना इन कानूनी बिनाव के दा कि नवा दिसोम रे जहां तिना के 50, 60 बचोरन हराम बुढ़ी बना को सनम को पेंशन बोने मा को अनेक दिए आते हम हराम बुढ़ी पजाओ खाए बिना पेंशन दे बनो को सनम को जामेदा। तो नवा कानून कोई बनावा उन्हीं के बनावा है जा हर नवा दिसों में बकरा रेंगे ते तंग कथाएं बढ़ाया। अब और कुड़ी गिदरा को 8वां 9वां क्लास बाको पढ़ा कांता है जमाए पे पंजाए कोता है बगी पे नवा को कमी नीत नवा दिसों में नाबोरन गिदर पिदर को लगी विशेषकर कुड़ी गिदरा को लगी उनकी ओलो पढ़ा रहा सनाम खर्चा इंजीनियर डॉक्टर वकील पत्रकार जागे बिनाओ सनापिया बिनाओ को पे उनको सनाम खर्चा सरकार है वो ओना कानूनी बिनावा पिया। आज हम लोगों ने हमारे झारखंड वासियों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी बच्चों के लिए इंजीनियर वकील डॉक्टर जो भी पढ़ाई पढ़ाना हो आप लोगों को बैंक पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए और जब 12वीं पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर वकील डॉक्टर में इस कॉलेज में भर्ती लेना है उस कार्ड को बैंक में जाओ 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और कोई चीज बंधक नहीं रखेगा कोई जमीन का बंधक नहीं कोई घर द्वार का बंधक नहीं कोई गाड़ी मोटर का बंधक नहीं बस ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड ले जाओ और अपना बच्चा का भविष्य बनाने का काम करो। तो कई ऐसी चीजें हैं योजनाओं पर भी हम बहुत लंबी बातें हम लोग फिर अभी चूंकि सरकार बनी है और हम पहले भी बोले हैं हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है ये गांव देहात से चलने वाला सरकार है। हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी तो 5 साल में तो 2-2.5 साल कोरोना खा गया 1 साल तो ईडी सीबीआई पुलिस चोर पुलिस की तरह हमको दौड़ाते रहा आखिरकार इन लोगों ने जेल में भी डाल दिया। लेकिन झारखंड का लोग काफी स्वाभिमानी है इनको पता है हमारे लोगों के साथ किस तरीके से हमेशा अत्याचार होता रहा और आज आप लोग के ऊपर जो बोझ आप लोग का जो कर्ज आप लोग के कंधे पे रहता था हमने हर समय आपका बोझ अपने कंधे में लेने का काम किया। याद कीजिए इस राज्य के गरीब गुरुवार लोगों का सभी बिजली का बकाया बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग वोट लोगों के पास मांगने और मदद मांगने हक अधिकार के साथ जाते हैं। हमने काम किया है तो हम लोग मजदूरी भी लेंगे इसीलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे। आपका भाई आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। हमारा गांव देहात जल जंगल जमीन कोई नहीं छीन सकता। और अभी कोयला कंपनी लोग को हम बोला है बहुत कोयला खदान यहाँ खदान करके खत्म हो गया और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना हक बनने का वो कोशिश करेगा। अभी एक लड़ाई और आप जल जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है
उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना वचन जमाना है, अपना जमीन फिर से वापस हमें करना है। इसलिए बात अभी नियम कानून बन रहा है, अभी तो हम लोग का साल शुरू हुआ है, अभी फिर से नया तरीके से नई ताकत के साथ नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए काम करना है। आप लोगों को पुनः मैं अपनी वाणी खत्म करने से पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोग करना चाहूँगा। जहाँ तिना के नोडे मिला पे आपे को आरो मिदा नोआ कथा मुचेद रे अडी सराव कि नोआ विपत्ति रे नोआ जहल सेन कहते हो और नोआ इना लट्टू चुनाव रहे हो। अब वो झारखंड दिसोमरन हॉल मी उमूल ने बोलता है लेना एक साथ एक झारखंडी आवाज की बुलंद करके झारखंडी सरकार को बनाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इन्हीं बातों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।